सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की तो काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिविटी है अभी इस समय पे डीएफ पे, और हो सकता है कि डीएम पे भी हो, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं डीएफ को और डीएम को भी मिल रहे हैं, क्योंकि अभी कार्मिक्स अभी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ में हैं, यानी कि नेगेटिविटी की हाई एनर्जीज़ में है। और यहाँ पे फेस रिवील हो रहे हैं, डीएफ की फाइट्स हो रही हैं, डीएम की भी फाइट्स हो रही हैं, और ये फाइट्स कहीं ना कहीं आप लोगों को एक चांस दे रही हैं कि अपनी शैडो साइड को पहचाने। इस वक्त आपको अपने चाइल्ड बोन्ड्स याद आ सकते हैं, कुछ मेमोरीज याद आ सकती हैं पास्ट से रिलेटेड। तो उस पर ध्यान दें कि किस तरीके से आपको एनर्जीज परेशान कर रही हैं और बताना चाह रही हैं कि आपके पुराने पैटर्न्स अभी भी बाकी हैं। तो उन ट्रिगर्स से सीखिए कि किस तरीके से नेगेटिव पैटर्न्स के बॉन्ड्स तोड़ने हैं। इनर साइड पर जो शैडो साइड जो आपकी होती है इनर साइड में, वो दबी हुई है, डार्क साइड में उसको कैसे लाइटमेंट करना है। तो ये आपका काम है, बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। तो करना क्या है आपको, जैसे ही आपको ट्रिगर्स पता चलें और कुछ ओल्ड मेमोरीज आपको याद आती हैं, या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स जो अभी तक ब्रेक भी नहीं हुए हैं और वो आपकी डीएनए में से ब्रेक होना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचिए, उसको लिखिए और शैडो साइड पे वर्क कीजिए। यानी कि आपकी जो जितनी भी फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं, उन सबको एक पेपर पे लिख के उसके ऊपर काम कीजिए। किसी को भी बुरा मत बोलिए, किसी को भी अच्छा मत बोलिए, किसी को भी गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर बुरा नहीं कर सकते हो तो अच्छा मत करिए, अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा मत कीजिए। इक्वली बिहेव कीजिए। साथ ही जो कंडीशंस आपके साथ अप्लाई हुई थी पास्ट टाइम में, वही कंडीशंस आज के टाइम पे आपको नहीं करनी है। बुरा नहीं मानना है, उस चीज़ को रिमूव करनी है, उनको माफ़ करना है, अपने आप को माफ़ करना है और उन ओल्ड मेमोरीज से सामने बाहर निकल के आना है। बस यही काम है आपका। बाकी का डार्क साइड्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं, ओपनली आपको चैलेंज कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको गिल्ट में, एग्रेशंस में, माइंड स्विंग्स में, और कहीं ना कहीं आप खता हो रहे हो अपनी लाइफ से। यानी कि बहुत ज़्यादा अलोन रहने की कोशिश कर रहे हो। स्लो एनर्जीज हैं, जिसमें डीएम का भी हर्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन में है, प्लस थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डीएम, और जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग भी हो रही है। तो हो सकता है अभी आप अपने डीएम को मिरर कर रहे हो तो आपको भी ओवर थिंकिंग हो सकती है। साथ में डीएम के कार्मिक्स भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं और रिवील भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिवील हो रहे हैं और रिलीज भी हो रहे हैं, दोनों कंडीशंस में अलग अलग काम हो सकता है, पर काम तो वही चल रहा है जो होना है। बाकी की अवेकनिंग चली रही है डीएम की, काफ़ी कुछ समझ में आया है इस जर्नी से रिलेटेड। कुछ चैप्टर्स वो सीख रहे हैं, कुछ लेसन्स ले रहे हैं, जिसमें उनको पता चला है कि मेडिटेशन क्या होती है, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, अपने आप में कैसे काम करते हैं, सिंक्रोनिसिटी क्या होती है, ऑरा कैसे साफ करते हैं, यूनिवर्स क्या है, स्पिरिचुअल वर्क क्या है, 3D क्या है, 5D क्या है। बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, बिकॉज अगर वो यही चीज़ जान गए तो फिर उनके जानने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो भगवान ने भी एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है उनके सामने। इनकी ईगो ब्रेक हुई है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई सरफेस हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी भी इमोशंस बाहर आ सकते हैं। काफ़ी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि चक्रा बैलेंसिंग हो रहे हैं। यहाँ पे डीएम धीरे धीरे ओपन भी हो रहे हैं आपके सामने। सोलर प्लेक्सिस चक्रा सबसे ज़्यादा मजबूत काम कर रहा है, भूख ज़्यादा लग सकती है डीएफ को। सैक्रल चक्रा भी बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है, साथ ही कुछ कुछ का रोटेट कर सकता है। रूट चक्रा, सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा रह सकती हैं। बाकी का क्राउन चक्रा भी देख लो ना, हेडक हो सकता है। बाकी के कर्मास जो आपके सामने थे वो पे करने का वक्त आ गया है, तो पे जरूर करना। अगर आपको करना नहीं आता है तो डिवाइन को सरेंडर कर देना। यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे कर्मास का बदला अभी बाकी है और मुझे पे करना है, फिर चाहे वो बैड कर्मा हो चाहे गुड कर्मास। अगर गुड कर्मास होगा तो रिजल्ट मिल जाएगा,
बैड कर्माज हैं तो उसके जो जितने भी आपने कर्म किए हैं गलत, उसका हिसाब किताब होना बाकी है। यहाँ पे डीएम को न्यू साइकिल में डाला गया है जिसमें डीएफ को वो मिरर कर पा रहे हैं, और डीएफ को भी न्यू साइकिल में डाला गया है जिसमें डीएफ पर्ज हो रही हैं, पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही डीएम आपको स्टैंड लेते हुए दिखाई देंगे और लोगों से कांटेक्ट ख़त्म करते हुए दिखेंगे। फियर इश्यूज धीरे धीरे डीएम के कम हो रहे हैं, बट अभी पूरी तरीके से नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ डार्क साइड भी हैं जिसको रिवील मतलब वो उनके सामने आ रही हैं, फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को। किसी से रिश्ते या चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या है कि डीएम को एक ट्रस्ट था किसी पे, वहाँ पे ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है और इश्यूज हील हो रहे हैं। जितने इश्यूज हील होंगे डीएम को फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। फीवर आ सकता है, मनी लॉस हो सकता है, आपका कुछ नुकसान हो सकते हैं, बॉडी में पेन बना रहेगा, यहाँ पे हर्ट चक्रा में पेन बना रहेगा। अगर आप सो रहे हैं या लेटे हुए हैं, अचानक से डीएम की याद आ रही है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो ये भी डीएम के ही कारण हो रहा है ये आपको, क्योंकि डीएम उस तरीके से याद कर रहे हैं, वो उस फील में याद कर रहे हैं आपको जिस फील में शायद आप भी नहीं कर पाए होगे डीएम को। तो यहाँ पे ये नहीं है कि डीएम प्यार नहीं करते हैं, डीएम बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके लिए कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए, बट वो फील कर रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा, मिरर कर पा रहे होगे आप एनर्जीज़ को। इचिंग हो सकती है बॉडी में, वॉमिटिंग हो सकती हैं, ब्लर आइज हो सकती हैं, साथ ही लेजी बॉडी रहेगी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी, नेगेटिव एनर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, अवेयरनेस नहीं हो पा रही है। मतलब डीएफ को तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बट डीएम को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि 3D में रहें या 5D में, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। बाकी स्पिरिचुअल काम वो कर रहे हैं, उनको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको भी नंबर दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको 999 नंबर दिखाई दे रहा है तो साइकिल चेंज होने वाली है बहुत ही जल्द, या फिर चेंज हो चुकी है। यहाँ पे हैप्पी पीस की एनर्जी है। हैप्पी और पीस की एनर्जी इसलिए है क्योंकि एक मूवमेंट आता है जब साइकिल ब्रेक होती है और न्यू साइकिल में एंटर करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही कंफर्ट जोन से आप बाहर ही आए थे, साइकिल ब्रेक करी है, दूसरी साइकिल लग गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो टाइम पीरियड था उसमें आपने बहुत कुछ झेला और फिर उसके बाद एक नई साइकिल आई जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश करी, बहुत ज़्यादा ही आपको नॉलेज हो गई उस चीज़ के बारे में। तो जो टेस्ट होते हैं उसमें आप पास होते चलते हो, फिर ट्रिगर्स मिलते हैं, फिर पास होते हो, इन्फिनिटी का साइन मिल सकता है, ये रीयूनियन का ही साइन होता है, और ये लव का भी साइन होता है कि डीएम आपसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पे 777, 111, 999, 888 ऐसे नंबर आपको बार बार दिखाए जाएंगे, क्योंकि डीएम के कर्माज और डीएम की साइकिल्स चेंज होने के बाद आप लोगों की भी साइकिल चेंज होती हैं, प्लस आप लोगों को गाइड किया जाता है इन नंबर के थ्रू कि आप किस जर्नी के लेवल पे चल रहे हो, आपको क्या करना चाहिए और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो एक क्लियरिटी के तौर पे ये नंबर दिखाए जाते हैं। बस आपको एक्शंस लेने हैं, डीएम की तरफ नहीं, अपने काम की तरफ, यानी कि आपको इनर वर्क करना है या लाइफ में आगे बढ़ना है, या आपके अंदर जितनी भी इंट्यूशंस पावर है उनको बढ़ाना है, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, जो भी करना है डिवाइन आपको खुद बताते हैं। साथ ही टेलीपैथिकली और ड्रीम के थ्रू बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं डीएम। यहाँ पे टेलीपैथिकली और ड्रीम के थ्रू तो याद आते ही हैं, साथ ही फिजिकली भी मिले हैं, मैसेज भी किया होगा, और यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस हुए हैं डीएम के, जिस कारण हीलिंग मिली है डीएम को, और चक्रा भी क्लियर हुए हैं। जो स्टक थे इश्यूज़ में अब स्टक नहीं है, रीयूनियन के लिए लगातार आते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारी डीएफ हैं जिनका रीयूनियन हुआ है। ये रीयूनियन लास्ट टेस्ट हुआ था, उसमें डीएम को मैनिपुलेट किया गया था, बट डीएम यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं हुए, किसी भी विवाद में नहीं पड़े, ओवर थिंकिंग में नहीं पड़े। यहाँ से डीएम ने अपना माइंडसेट बनाया, क्लियर होके आगे गए, ट्रस्ट किया गॉड पे, मैनिफेस्ट भी किया, अफर्मेशंस भी दिए, उसके बाद रीयूनियन हो गया। तो ये चीज़ें जब काम करती हैं, जब एक न्यू पोर्टल आता है, जब एक न्यू सफर आता है जिसमें मैस्कुलाइन साइड एक्टिवेट होती है डीएफ की, और डीएम की डीएफ साइड एक्टिवेट होती है, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, एक डायरेक्शन मिलती है, क्लियरिटी मिलती है, हायर सेल्फ की तरफ जाते हो,
चांसेस होते हैं कि आपको फाइनेंशियली और इमोशनली जितने भी वीक सरफेस थे उन पे आपको मजबूत किया जाता है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ कनेक्टेड बनाया जाता है डिवाइन के थ्रू, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है डीएम की। इस तरीके से आप लोग काम करने लगते हो और जो लोनली एनर्जी थी उसमें से आप बचते हो। तो समझ जाइएगा कि आपकी कॉस्मिक रेज डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी हैं, साथ ही आप हायर सेल्फ पे जा चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 3D रियलिटी से 5D रियलिटी में गए हो। यहाँ पे इल्यूजन लाइफ से एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री मारी है और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको दिए जाते हैं जिसमें कनेक्शन फील होता है डिवाइन के साथ। यही डिवाइन की एक कला होती है आप लोगों को 3D से 5D तक ले जाने की, उसमें ही आपका रियूनियन होता है। और मैं बता दूं क्लियरली कि हो सकता है कि आपको 5D पर रियूनियन मिले, 3D पे ना मिले, हो सकता है आपको 3D पे रियूनियन मिले, 5D पे ना मिले। अलग अलग वेरिएशंस में अलग अलग फैक्टर पे काम होते हैं। जिस भी तरीके से आपको ये वीडियो रेजोनेट हो रही है उसी तरीके से लीजिए, ज़बरदस्ती करने की कोई कोशिश नहीं है। यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।